हे गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, उन सभी बातों पर हम आगे बात करेंगे और कुछ मतलब जनरल बातें कि मतलब क्या जो मिस्टेक्स मैंने करी हैं वो आप आगे चल के ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यार जो है अभी अभी जो सब इंजीनियर का रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है तो उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो हाँ, जैसे कि मैं जिनको जानता हूँ या ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं तो काफ़ी मतलब कम मार्क्स आए हैं। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मार्क्स नहीं आए हैं लोगों के, बट जो मेजॉरिटी पोर्शन है तो उनके मार्क्स जो हैं कम हैं। ठीक है ना यार, मेरा जो खुद है वो लास्ट शिफ्ट में था। तो यहाँ पर ना मतलब ये नहीं कह सकते हम कि कौन सी शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी, कौन सी मॉडरेट थी, क्योंकि क्या होता है कि आप किसी से भी पूछें तो हर बंदा यही कहेगा कि यार हाँ मेरी ही शिफ्ट डिफ़िकल्ट थी। ठीक है ना, तो वो एक मेंटलिटी होती है, उसे हम मान सकते हैं। फिर मेरी जो लास्ट शिफ्ट की बात करूं मैं, इवनिंग में जो थी तो उसमें जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो है 85 टू 95 आए हुए थे। कम ही लोगों के जो है अबव 100 थे। और मेरे खुद भी जो है 101 थे, जो अगेन बहुत अच्छे कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यार इसकी वजह से ना मतलब काफ़ी लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं, कुछ लोग थोड़ा डिप्रेस्ड भी हैं। मतलब मेरी कुछ लोगों से बात हुई है तो उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब जो पेपर था तो उसमें मतलब डिफ़िकल्टी क्यों आ रही थी इतनी। ठीक है ना, तो डिफ़िकल्टी लेवल जो है इसलिए बन रहा था क्योंकि जो क्वेश्चन थे, जो टेक्निकल पोर्शन था तो उसमें क्या हो रहा था कि एक से दो सब्जेक्ट बस ले रहा था कोई भी वो। ठीक है ना, आप उसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे और उसमें भी पूरे सब्जेक्ट की बजाय वो है बस एक से दो टॉपिक आपका लेके और उससे सारे क्वेश्चन बना रहा था। ठीक है ना, तो उसमें क्या हो रहा था कि जिसने पढ़ा था, जिसने पूरी साल भर मेहनत करी थी वो, और जिसने नहीं पढ़ा था वो दोनों एक ही लेवल पे आ गए थे। तो इस वजह से लोग परेशान हैं कि इतना टाइम देने के बाद भी मतलब ऐसा हुआ। तो ना मतलब जो डिप्रेशन या जो परेशान है लोग, तो वो इस वजह से नहीं है कि मार्क्स कम आए हैं। ठीक है ना, मतलब प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो है लगभग एक साल अपना जो है मतलब कि जो इम्पोर्टेंट होता है, अभी जो हमारी लाइफ चल रही है उसमें एक साल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो पूरी डेडिकेशन जो है सब इंजीनियर पे दे दी, लेकिन उसका आउटपुट जो है बिल्कुल भी वैसा नहीं मिला जैसा कि होना चाहिए था। इसका जो नोटिफिकेशन था उसकी बात करें तो अप्रॉक्स फरवरी मार्च के आसपास था। तो मतलब जो है हमारे 10 से 11 जो महीने हैं तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वेस्ट हो गए हैं, क्योंकि वो आउटपुट नहीं मिल पाया है। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, जिनका पेपर अच्छा गया है वो तो अच्छी बात है। तो यार अब ये बात कर लेते हैं कि आपको वो क्या नहीं करना चाहिए जो मतलब मुझसे कुछ गलती हो गई तो वो आप ना दोहराएं। उस बारे में बात कर लेते हैं यार। तो जो पहला होता है ना, वो हमें फाइनेंशियल स्टेटस देखना होता है घर का, कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस तरीके का है, कि मतलब आपका जो बैकअप है वो मतलब अभी सही चल रहा है, किस टाइम तक चलेगा। ठीक है ना, उस हिसाब से आपको जो है प्रिपरेशन पर फोकस करना चाहिए। दूसरी बात जो कर लेते हैं हम कि एक लिमिट सेट होनी चाहिए। ठीक है ना, कि आपको इस वक्त तक जो है आपको प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। मतलब ये हर किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, जिसका मतलब जो बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग है तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जिसके पास थोड़ी सी लिमिटेशंस है या कुछ टाइम की प्रॉब्लम है, तो उसे एक लिमिट सेट करनी चाहिए कि हाँ इस टाइम तक मैं प्रिपरेशन के लिए टाइम दूंगा। उसके बाद जो है मुझे जॉब करनी है, फिर उसके साथ चाहे तो वो कर सकता है स्टडी। ठीक है ना। और क्या है कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसके वजह से जो है आपका जो इम्पोर्टेंट वर्क है या कुछ आपकी जो डिग्री से रिलेटेड वर्क हैं तो आप उन्हें अवॉइड मत करिए। ठीक है ना, क्योंकि मतलब मैं वो चीज़ें फेस कर रहा हूँ कि जो है सब इंजीनियर की वजह से मैंने जो है अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको मैंने थोड़ा डिले कर दिया है। तो वो डिले होते होते अप्रॉक्सीमेट जो है 1 ईयर हो गया है, तो अब मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये गलती जो है आप मत करिएगा। तो मतलब आपको करना क्या है कि आपको प्रिपरेशन करनी है, ये अच्छी बात है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन यदि आपका फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम्स आप में आपके घर पे हैं, तो आप जो है जॉब के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, मतलब ठीक है ना, यदि जैसे करना होता है प्रिपरेशन तो वो कर लेता है, तो ये चीज़ें जो है, और जो फाइनेंशियल स्टेबल है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है ना। अब जो जैसा कि थंबनेल पे लिखा हुआ था कि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के बारे में, तो मतलब मैंने ये बात क्यों कही कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं यार। इसमें जो है मतलब टोटल वैकेंसीज तो 305 है, ठीक है ना। बट यदि आप उसको अच्छे से देखोगे तो उसमें सिविल के लिए जो है ओनली 19 पोस्ट है, ठीक है ना। यदि मैं आपको जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट भी, ये आप देख सकते हैं कि ये 19 जो लिखा हुआ है ये प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्टमैन सिविल के लिए, ठीक है ना। तो अगेन यार